नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं राकेश। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता बनाया गया है। यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का है, जिन्हें विधायकों ने नेता चुनने की जिम्मेदारी सौंपी थी। माना जा रहा है कि अपने भरोसेमंद श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाकर नीतीश ने लवकुश समीकरण साधने की कोशिश की है। इस समीकरण की बिहार की सियासत में क्या अहमियत है वो हम बताएंगे, साथ ही देखेंगे रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर कैसे शुरू हुआ एक्शन। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर लवकुश समीकरण पर नीतीश कुमार के फोकस की। कुमार लवकुश समीकरण के सहारे बिहार में 20 साल तक सत्ता की धूरी बने रहे। लवकुश यानी कुर्मी और कोयरी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी वे इस समीकरण को मजबूती से थामे हुए हैं। पहले सीएम कुर्मी जाति से थे तो कोयरी को संगठन में जगह दी गई। नीतीश कुमार ने उमेश कुशवाहा को बिहार जेडीयू का अध्यक्ष बनाया और अब जब सीएम सम्राट चौधरी कोयरी जाति से हैं, तो नीतीश कुमार ने कुर्मी जाति के श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता बनाया है। कोशिश लवकुश समीकरण को बनाए रखने की है, जो नीतीश कुमार की ताकत रहा है। श्रवण कुमार को नीतीश का भरोसेमंद माना जाता है, जो संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बना सकते हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि चर्चित भूंजा मंडी के कारण हाशिए पर गए नीतीश कुमार अपने करीबी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस दिन से भूंजा पार्टी के माध्यम से सत्ता से बाहर हुए हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं उनको अपने ही लोगों पर से विश्वास कम हो गया है। और अपने लोगों पर से विश्वास कम होने का कारण स्पष्ट रूप से है कि इन्होंने जिसको जिसको राजनीति में स्थान दिया, पैदान दिया, उन्हीं लोगों ने इनकी राजनीति को अवसान की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। चूँकि श्रवण कुमार जी इनके पुराने साथी रहे हैं और संघर्ष और आंदोलन के क्रम में इनके साथ रहे हैं, इसीलिए उन पर विश्वास करके इन्होंने जनता दल यू विधायक दल का नेता मनोनीत किया है श्रवण जी को। लेकिन श्रवण जी समाजवादी विचारधारा के राजनीति करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले भूंजा पार्टी के लोगों से इनको उतना बनता नहीं है। देखिए, नीतीश जी की सारी इंजीनियरिंग अब बेकार हो गई। सोशल इंजीनियरिंग, जो जातिवाद को एक नाम दे दिया गया था, घनघोर जातिवाद को सोशल इंजीनियरिंग, उसकी पोल पट्टी खुल गई है और अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मई और जून में जदयू टूटने जा रहा है, बड़ी टूट हो रही है। जदयू के 90% से अधिक विधायक भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में कोयरी आबादी 4.21% है, जबकि कुर्मी आबादी 2.87% है, जो कुल आबादी का 7% से ज्यादा है। कुर्मी कोयरी वोटर विधानसभा की 50 से 60 सीटों पर असर डालते हैं। पटना, शाहाबाद, मुंगेर, खगड़िया के अलावा पूर्वी और पश्चिम चंपारण में हार जीत तय करने में कुर्मी और कोयरी जाति का बड़ा रोल है। समता पार्टी के गठन के साथ ही नीतीश कुमार ने लवकुश समीकरण पर फोकस रखा। शुरुआती दौर में शकुनी चौधरी, नागमणि, जबकि बाद में उपेंद्र कुशवाहा, अश्वमेघ देवी और भगवान सिंह कुशवाहा को नीतीश ने काफी अहमियत दी, जिससे समीकरण मजबूत हुआ। जब श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता बनाए जाने को विपक्ष ने नेतृत्व की कमजोरी बताया, तो एनडीए ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ये जेडीयू का आंतरिक मामला है कि उन्होंने श्रवण कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी हमेशा सामाजिक संतुलन और अनुभव को प्राथमिकता देते आए हैं। श्रवण कुमार एक अनुभवी और जमीन से जुड़े नेता हैं। उनका चयन उसी सोच को दर्शाता है। भाजपा मानती है कि बिहार की राजनीति में स्थिरता, विकास और सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का संतुलन सबसे जरूरी है और एनडीए इसी दिशा में मजबूती से काम कर रहा है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। कोई भी फैसला पार्टी के लोग मिल बैठकर लेते हैं। पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया कि पार्टी के विधायक दल नेता को वो चुन सकते हैं। श्रवण कुमार जी विधायक दल के नेता बने हैं। हम अपनी ओर से, पार्टी के सभी लोगों की ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में विधायक दल बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएगा और जनता में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। सूचना उन पार्टियों को है
जो पार्टियां पूरी तरीके से परिवारवादी हैं, खाता ना बही, जो मुखिया कह दे वही सही। लव कुश समीकरण के सहारे ही नीतीश ने लालू के दबदबे को चुनौती दी। 1990 के दशक की शुरुआत में जब लालू यादव की सियासी ताकत शिखर पर थी, तब नीतीश उनके साथ थे, लेकिन कुछ सालों में ही दोस्ती में दरार पड़ने लगी। लालू की काट के लिए नीतीश ने लव कुश समीकरण को मजबूत किया। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता बनाने को जानकर सामाजिक संतुलन बनाए रखने और ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा मानते हैं। श्रवण कुमार नीतीश कुमार जी के काफी भरोसेमंद रहे हैं, तो जाति, सामाजिक समीकरण और संतुलन तीनों को ध्यान में रखते हुए ये जिम्मेवारी श्रवण कुमार को दी गई है। और नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित किया है कि हम सामाजिक समीकरण से इतर कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे लवकुश समाज पर प्रभाव पड़े। नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता कुश को सौंप दी और डिप्टी सीएम के तौर पर एक यादव और एक भूमिहार को उन्होंने जिम्मेवारी दी, तो एक खालीपन दिख रहा था और एक मरमरिंग भी थी, खास करके लव समाज में। श्रवण कुमार को नेता बना करके उन्होंने बताने की कोशिश की कि नहीं, आज भी वो जो कुर्मी समाज है उस पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना पहले भरोसा करते थे। कुर्मी कोयरी जातियों के समर्थन से नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों की नजर लवकुश समाज पर रही। हालांकि बढ़त एनडीए को मिली, जिसने सरकार भी बनाई और नीतीश अब भी इस समीकरण को मजबूत बनाए रखने की कोशिश में है। कशिश न्यूज के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।